प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने प्रधान प्रतिनिधि पर अभद्र व्यवहार व प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पाती खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाध्यापिका रीता कुमारी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर अभद्र व्यवहार व प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। रीता कुमारी का आरोप है कि पाती खुर्द गांव के प्रधान प्रतिनिधि व वर्तमान बीडीसी विजय चंद यादव पुत्र स्वर्गीय फेरू यादव ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया तथा हमें आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि विजय चंद यादव से तंग आकर हमने जिलाधिकारी महोदय, बीएससी ऑफिस और अन्य आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते गुहार लगाई हूँ। वहीं प्रधानाध्यापिका के आरोपों का प्रधान प्रतिनिधि ने खंडन किया है। मैं हेडमास्टर पीएस पाती खुर्द श्री विजय चंद यादव, जो कि इस समय ग्राम पाती खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा। जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने पर बिल्कुल उतारू हो गए हैं। मैंने इनके खिलाफ जो लेटर दिया है बीएससी कार्यालय में, खंड शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को, मानवाधिकार में, उससे ये त्रस्त होकर कि मेरे खिलाफ ये लेटर दे रही है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। इससे बौखला कर उन्होंने मेरे साथ बीएससी कार्यालय में अभद्रता करना शुरू कर दिया। बीएससी कार्यालय के बाहर जब मैं खड़ी थी तो इन्होंने मुझसे मारपीट की। उसके दौरान मेरी बड़ी चैन जो है खो गई या गिर गई या ये लेके चले गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद अंदर आकर ये मुझसे फिर बहस करने लगे। तो मैं उसके बाद अंदर आकर ये मुझसे बहस करने लगे। विजय चंद यादव कहे कि तुम बदतमीजी पे उतारू हो गई हो। तो मैंने कहा कि मैंने लेटर ही नहीं दिया, आपने मेरे खिलाफ 7 जन सूचना, मैं कौन सी क्रिमिनल किस्म की इंसान हूँ कि मेरे प्रति आपने 7 जन सूचना 1 महीने के अंदर भेजा है। जी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मैं जान से मारूंगा, तुम्हारे परिवार को मारूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। चमाइन सियाइन तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है। अच्छा, धमकी दे रहे थे? जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इस तरह की लैंग्वेज का ना यूज करो। तो उन्होंने मुझसे फिर बहस कर दी। उस दौरान मैंने इनको 2 झापड़ मारा। न मैंने इनके आँख पे मारा है, न मैंने इनके कान पे मारा है, न मैंने इनके सर पे मारा है। तो ये किस तरह से मेडिकल करा रहे हैं, कैसा इनका मेडिकल है? अब वो जो मुझे वो हाथ मरोड़ के अब फर्स्ट से उन्होंने मुझे धकेल दिया। मैं ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में चली गई हूँ। आज मैं मरती हूँ या कुछ भी होती हूँ, इसका सारा जिम्मेदार ये विजय यादव होगा, मेरी ये जनता होगी कि मेरे साथ क्या अभद्रता हो रही है। और जो संविधान में लिखा गया है, उस संविधान के तहत मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं महिला और बीजेपी गवर्नमेंट मेरे साथ है, इसलिए मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ। नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती। और मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरे साथ कोई नेता है, न कोई अधिकारी है। अच्छा, ये बताइए, आप शासन प्रशासन को अवगत कराई हैं? जी, अवगत कराए। किसको अवगत कराई हैं? मैंने प्रभारी अधीक्षक सिधारी मैंने दिया। वहाँ के सीओ बोल रहे थे तुम कैसा मेडिकल कराओगी, तुम मार रही हो, तुम कैसा मेडिकल कराओगी, चोट तुम्हें नहीं लगी है। जी, मैंने कहा कि आपने देखा है कि मुझे चोट नहीं लगी है, सीसी कैमरा निकलवाइए बीएससी कार्यालय में। अब मुझे जो पटका गया है उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए कि मुझे कहाँ चोट लगी है। इसका पूरी तरह से मेडिकल जो है गलत साबित होगा। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें हाई कोर्ट में दौड़ाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में दौड़ने के लिए तैयार हूँ। वहीं इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कौन किसके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मामला जो कुछ भी हो, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक महिला एक पुरुष के साथ अभद्रता कर रही है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से वह खाना बनवा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रधानाध्यापिका आक्रोशित हैं। प्रधान का आरोप है कि पिछली बार वह प्रधान नहीं थे, उस दौरान प्रधानाध्यापिका द्वारा स्कूल में सही भोजन नहीं बनवाया जा रहा था। प्रधान का कहना है कि जब वह प्रधान हुआ तो उसने इसका विरोध किया और प्रधानाध्यापिका को यह कहा कि आप खाना मत बनवाइए, खाना मैं बनवाऊंगा, जिसको लेकर प्रधानाध्यापिका अब विरोध पर उतर आई हैं। और मामला यहां तक पहुंच गया कि प्रधान और प्रधानाध्यापिका के बीच जमकर झड़प हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरा नाम विजय यादव है। मैं पाती खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि एवं पाती खुर्द का बीडीसी हूँ। मैं पिछली बार प्रधान पाती खुर्द से नहीं रहा। मेरे परिवार का कोई पाती बुजुर्ग से प्रधान रही मेरी पत्नी। अब की मेरे भाई की पत्नी पुनः फिर पाती खुर्द से प्रधान है। मेरे परिवार में 6 बार से लगातार प्रधानी है। मैं विद्यालय का भोजन मेरे द्वारा बनवाया जाता है। अब की बार पिछली बार प्रधान जब मैं नहीं था तो रीता कुमारी जी केवल हल्दी और नमक डाल करके
5 साल तक अपना 4 साल तक जो भी रही कार्यकाल में अपने भोजन बनवाई वो खैर मेरा विषय नहीं था, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं आया तो मैंने कहा गुरुजी आप 80 या 90 तनख्वाह पाती हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, ये भोजन बनाना छोड़ दीजिए। भोजन बनाने का वजह आप गुणवत्ता देखिए भोजन की, भोजन में कोई कमी हो तो मुझे बताइए, वैसे मैं भोजन करवाऊंगा। मैं नहीं चाहूँगा कभी कि मेरे भोजन बनवाने से आप कोई अधिकारी वगैरह कोई दंडित करे या कोई बात दोस्त कहे, कोई नुकसान करे, मुझसे कोई भी बातें हो मुझे बता दिया करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। काम ये चलता रहा। मैं सारे कायाकल्प में काम जितना एक भी पॉइंट था, कभी लोग 2-3 साल से लोग विद्यालय में न हैंडपम्प था, न शौचालय था, और कमरे उसी तरह जीर्ण शीर्ण में पड़े थे। मेरे आने के बाद मैं पूरा सब खिड़की, दरवाज़ा, जंगला, टाइल्स और सब हैंडपम्प, मैं सारा काम A to Z पैरा का सब काम मैंने करके 14 पैरा का मैं सब सही कर दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों में मैं सही कर दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो मैं 4 दीवारी और मैं कई 250 टाली मिट्टी ये सब डाल के पूरा कैंपस सब सही कर दिया। सब नहीं तो सुअर और बकरी विद्यालय में यूनियन बढ़ती। क्या कुछ जांच का भी मामला चल रहा था क्या आप लोग? प्राथमिक विद्यालय में न कभी ताला रहता था, गेट कुछ खुला रहता था, उसे मनमाना था, मैं सब सही कर दिया। फिर इधर साहब हुआ कि मैं 31 मार्च को मुझसे प्रधानाध्यापिका ने कहा कि प्रधान जी, मैं कहा जी साहब, कहें कि मेरे विद्यालय कल बच्चों की विदाई है, आप जो है और इसका कर दीजिए, कल पूरी सब्जी बना दीजिए। मैं कहा ठीक है सर, पूरी सब्जी बनेगी। मैं 31 मार्च 22 का ही विद्यालय में गया हूँ, तब से कभी नहीं गया। उस दिन पूरी सब्जी बनवा के सबको खिला उला के मैं चला आया, फिर कभी नहीं गया विद्यालय पर। ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापिका की बातें तो आप लोगों ने सुन ली। अब फैसला आप लोगों पर है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें तेज न्यूज के साथ।